हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सिक्स्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाके वहां से देख लो। आज मैं सेवन का स्टार्ट करूंगा, जो कि है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इस बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो पहला चैप्टर भी है इन्वायरमेंट। ओके, तो आओ देखते हैं, इसमें समझते हैं की पॉइंट्स को इसमें। ओके, तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है? Environment is our the basic life support system. Okay, it provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. Okay, तो ये है environment. Okay, environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक मिनट, फैन को क्लोज करो। हाँ, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं। तो इसके जो है तीन कंपोनेंट हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। तो जो नेचुरल है उसमें आता है एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स जैसे बायोस्फीयर। जो हम इन तीनों को मिला देते हैं, जैसे लैंड, वाटर एंड द एयर। ओके, तो ये बायोस्फीयर बनाता है। ओके, लिविंग यहाँ मतलब ये रहने के लिए स्थान हो जाता है। ओके, लिविंग प्लेनेट, लिविंग थिंग्स मतलब बायोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है, पार्क बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड्स बनाता है, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स। ओके, एंड ह्यूमन, ह्यूमन में बेसिकली पहले तो इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद एजुकेशनल, ओके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब जो है मिला के कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बनाते हैं। ये सभी को जो मिलाएंगे तो ये बनेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बायोटिक क्या होता है? द वर्ड ऑफ द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। एबायोटिक क्या होता है? द वर्ड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड। ओके, कंजर्वेशन, conversations view understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called the environment. Okay, so while the natural environment refers to the both biotic and abiotic, नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वो दोनों को, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों को रखता है, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ओके, इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, जिस फ्रेंच वर्ड इन्वायर क्या लिखा है? इनवायरोनर से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है नेबर्स। ओके, अब समझते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स comprises the natural environment. Okay, you are the similar with the meanings of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your the previous classes. Yes, 6 में हम लोग ये पढ़े थे इस बात को। आगे let us the learn the some more facts about these domains. तो lithosphere क्या है? lithosphere the solid crust और the hard top layer होते हैं। ओके, ये पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर होते हैं। ओके, जो कि किससे बना होता है? क्रस्ट से और अपर मेंटल मेंटल के ऊपरी पार्ट से। इट इज मेड अप ऑफ द रॉक एंड द मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ द सॉइल्स। ओके, it is and the irregular surface with the various landforms such as the mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents, also on the ocean's floors. Okay, तो ये रहा वो लिथोस्फीयर। और देखते हैं, लिथोस्फीयर इज द डोमेन्स ऑफ प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर द ग्रेजिंग। ओके,
lands for the agriculture and human settlements. It is also a source of minerals wealth. ओके, तो देखो ये बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से मिलके क्या बना है, बायोस्फीयर। ओके, आगे देखते हैं। डोमेन्स ऑफ वाटर रेफर्ड एज ए हाइड्रोस्फीयर, इट इज comprised of various source of water and the different types of water bodies like the rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for the all living organism. एटमॉस्फेयर क्या होता है, इज द थिन लेयर ऑफ एयर्स that surrounded the earth. The gravitational force of the earth holds atmosphere around it. It protects us. From the harmful rays and the scorching heat of the sun. Okay, it consists of the number of the gases, dust, and the water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and the climate. Okay, the plant and the animal kingdom together make the biosphere or the living worlds. It is the narrow zone of the earth where the land, water and the air interacts with the each other support life. ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कोई एनिमल है विद द ईच अदर. इंट्रैक्शन होता है मतलब कि जैसे एक ट्री है, ओके, ट्री और कोई एनिमल है, मान लो काऊ है, ओके, तो जो है इसका इंट्रैक्शन यानी कि इसके छाँव में बैठता है, इसका पत्ते खाता है या यूज करता है, इसके नीचे बैठता है, तो इंट्रैक्शन हो रहा है आपस में, तो इसे कहते हैं इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म with the each other and with the physical and the chemical factors of the environment which they live, all linked by the transfer of the energy and the materials. Okay, तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम. Plant and animal kingdom together make the biosphere or the living worlds. It is a narrow zone of the earth where the land, water and the air interacts with the each other support life. Okay, आगे देखते हैं. 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखना. बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम जैसे कि एक ट्रेड हो रहा है इन विच गुड्स आर द एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ द मनी. मतलब कि कोई गेहूं देकर आलू ले लेता है, कोई आलू देकर टमाटर ले लेता है. ओके, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. इसमें मनी यूज नहीं होता, सीधा सीधा ट्रांसफर कर लेते हैं गुड्स का. ओके, एक्सचेंज कर लेते हैं. all plants, animals and the human beings depends on their immediate surroundings. Okay, often they are also the interdependence on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from and the ecosystem. There could be and the ecosystem of the large rainforest, grassland, desert, mountains, lakes, rivers, oceans and even ये small ponds. ओके, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड द मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ओके, जैसे कि यहाँ फॉरेस्ट था, इसको काट के सेटलमेंट बना दिए, मकान बना दिए. ओके, तो ह्यूमन जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट. अर्ली ह्यूमंस adopted themselves to a natural surroundings. They led to a simple life and fulfill the requirement from the nature around them. Okay, आगे क्वेश्चन देखते हैं उस पर. तो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम में बेसिकली इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ. ओके, लिविंग प्लैनेट्स एंड द फिजिकल एंड द लिविंग प्लैनेट के मतलब थिंग्स के बीच. ओके, एंड नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट में सारा कुछ आता है लाइक द
लाइक वाटर एंड माउंटेन ट्रीज, ये सब आएंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में। एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट होते हैं लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, एंड एग्जांपल्स ऑफ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन लाइक रोड बिल्डिंग। ओके, एंड लिथोस्फीयर क्या होता है, तो लिथोस्फीयर बेसिकली अपर पार्ट ऑफ द सरफेस होता है, ठीक है, क्रस्ट से बना होता है, और कुछ पार्ट मेंटल के भी होता है। ओके, तो उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, लाइक द माउंटेन्स। ओके, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट के टू मेजर, लाइक ट्री, या हम देख लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट में क्या दे रखा है, ट्री, रिवर, ये सब आ जाएंगे। देखो प्लांट्स दे रखे हैं, एनिमल्स दे रखे हैं, हाँ, तो वो जिसमें लिविंग थिंग्स हो जाएगा। तो प्लांट्स एंड एनिमल हो गया टू कंपोनेंट्स, तो ट्री या प्लांट या एनिमल। विच इज नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम, तो एक्वेरियम नेचुरल सिस्टम नहीं है। विच इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो लैंड नहीं है। विच इज द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, तो रोड है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। थ्रेट टू इन्वायरमेंट, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन थ्रेट करेगा इन्वायरमेंट को। ओके, तो यहाँ देखो बायोस्फीयर क्या है, तो ये नैरो जोन वेयर द लैंड, वाटर एंड द एयर इंटरेक्ट, उसे कहते हैं बायोस्फीयर, तीनों जो है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडेड द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, डोमेन्स ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। ओके, तो इस तरह जो है पहला चैप्टर समाप्त होता है, दूसरे नेक्स्ट मिलेंगे सेकंड चैप्टर में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।